अखिल भारतीय साहित्य परिषद की साहित्य संवर्धन यात्रा हमारी पहुंची है रोहनात में। और आज हम उस पावन भूमि पर हैं जहां हजारों वीरों ने बलिदान दिया था, अपनी शहादत दी थी देश के स्वतंत्रता संग्राम में। रोहनात का यह वो कुआं है जहां अंग्रेज़ों के भय से, उनके आक्रमण से आक्रांत हो कर के बूढ़े बुजुर्ग, औरतें, महिलाएं जो भी थे, उन्होंने इस कुएं में छलांग लगाई थी। तो यहाँ पर हम अखिल भारतीय साहित्य परिषद की गोष्ठी में सभी दर्शकों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और भारत माँ की वंदना के एक पद से मैं आज की इसकी गोष्ठी की शुरुआत करता हूँ। युगों युगों से कोटि जन वंदित, जय जय भारत माता। स्वर्ण उगलती मृतिका तेरी, सबकी मंगल दाता। गर्वित उन्नत रहा सदा से, उज्ज्वल तेरा माथा। वीर सपूतों ने लिख डाली बलिदानों से गाथा। सतत सुवासित सरिताओं से तेरा वक्ष सजा है। विविध वसन वासंती कानन, आभारुण ध्वजा है। पले बढ़े इसकी ही रज में, इससे ही यश पाएं। इस मातृभूमि को ही अपना हम सब अर्पित कर जाएं। इस मातृभूमि को ही हम अपना सब अर्पित कर जाएं। मातृभूमि को नमन करते हुए, माँ वाणी को अभिनंदन नमन स्मरण करते हुए मैं निवेदन करूंगा आज की इस गोष्ठी में भिवानी से हमारे साथ चले हिंदी साहित्य के वरिष्ठ साहित्यकार महेंद्र सिंह जी सागर। हिंदी गज़ल में, हिंदी कविता में, हिंदी कहानी में, हिंदी उपन्यास में उनका बहुत नाम है। भाई महेंद्र सिंह जी सागर अपने रचना पाठ से आज इस यश को अर्जित करें, शहीदों को अपना नमन करें, अभिनंदन करें, उनका वंदन करें। रोहनात की पावन धरती पर आज काव्य पाठ करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ये वो पावन धरती है जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। आज भी ये लोग उसका दंश झेल रहे हैं। और इसी पावन धरती पर और इनके दंश के बारे में जानने के लिए मुख्यमंत्री महोदय भी यहाँ आ चुके हैं। और यहाँ काव्य गोष्ठी का हिस्सा बनकर मैं बहुत खुश हूँ और अपने आप को इस देश का सच्चा सेवक मानते हुए आपके समक्ष एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। बालक सी नादानी मत कर, बालक सी नादानी मत कर, जीवन भर शैतानी मत कर। अपनों को ठेस लगे जिससे, अपनों को ठेस लगे जिससे, ऐसी कारस्तानी मत कर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उम्र दराज लगा कहलाने, उम्र दराज लगा कहलाने, हरकत अब बचकानी मत कर, हरकत अब बचकानी मत कर। लाख बुराई करता कोई, आपका ध्यान चाहूँगा अध्यक्ष महोदय। लाख बुराई करता कोई, तू तो पानी पानी मत कर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बीत चुकी है बाल अवस्था, बीत चुकी है बाल अवस्था, अब तो राजा रानी मत बहुत कर। सुंदर, बहुत सुंदर। अब तो राजा रानी मत कर। हरती हो जो चैन हमारा, हरकत वो बलिदानी मत कर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। खार समेटे कितना अंदर, खार समेटे कितना अंदर, तू सागर से गलानी मत कर। बहुत सुंदर। तू सागर से गलानी मत कर। बच्चों से शहीदों की इस पावन धरती पर नमन करता हूँ। महेंद्र सिंह जी सागर से हमने शुरुआत की और देखिए इन्होंने शहादत की बातें की। मान बढ़ाया शौर्य से, मान बढ़ाया शौर्य से, दे लाखों बलिदान। वीरों का यह त्याग ही राष्ट्रध्वज की शान, वीरों का यह त्याग ही राष्ट्रध्वज की शान। राष्ट्रध्वज की शान को अपने शब्दों से बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद की भिवानी इकाई के महामंत्री विनोद आचार्य जी। वो अपने काव्य पाठ से यहाँ इस पावन भूमि को नमन करें। विनोद आचार्य जी। मैं विनोद आचार्य, वीरों की भूमि, शहीदों की भूमि रोहनात को नमन करता हूँ और आप सभी की उपस्थिति में अपनी रचना का
पाठ करता हूँ। स्वागत। एक मुक्तक से अपनी बात रखता हूँ। जिंदगी की जुल्फ कुछ सवार देना चाहता हूँ, जिंदगी की जुल्फ कुछ सवार देना चाहता हूँ, मौत को भी प्यार का उपहार देना चाहता हूँ, बहुत सुंदर। मौत को भी प्यार का उपहार देना चाहता हूँ। आदमी को आदमी से हो गई नफरत बहुत, आदमी को आदमी से हो गई नफरत बहुत, आदमी को आदमी सा प्यार देना चाहता हूँ, आदमी को आदमी सा प्यार देना चाहता हूँ। इसके साथ एक छोटी सी रचना। स्वागत है। जो इस धरती ने दर्द सहा है और जो वातावरण, जो उस समय की पीड़ा है, उसके संदर्भ में कुछ है, मैं पेश कर रहा हूँ। दर्द को कैसे प्यार लिखूं मैं, दर्द को कैसे प्यार लिखूं मैं, सुंदर ये संसार लिखूं मैं। पीड़ाओं में डूबी दुनिया, पीड़ाओं में डूबी दुनिया, कैसे फिर श्रृंगार लिखूं मैं, कैसे फिर श्रृंगार लिखूं मैं। अपने मन के अंगूठन को कैसे भूलूं इस क्रंदन को। जो रोहनात की धरती ने झेला है, उसके ऊपर अपने मन के अंगूठन को भूलूं कैसे इस क्रंदन को। फैली इस घोर निराशा में नैनों का विसार लिखूं मैं, नैनों का विसार लिखूं मैं। झूठे और फरेबी सारे, झूठे और फरेबी सारे, गूंजे उनके ही जयकारे। झूठे और फरेबी सारे, गूंजे उनके ही जयकारे। गोरख धंधे खूब ये करते, कैसे तीज त्योहार लिखूं मैं, बहुत सुंदर। कैसे तीज त्योहार लिखूं मैं। तन के उजले मन के काले, तन के उजले मन के काले, दिखते हैं ये भोले भाले। जहर भरा है इनकी रग में, हंसों सा व्यवहार लिखूं मैं, हंसों सा व्यवहार लिखूं मैं। समय चक्र जो बढ़ता जाता, घोर अंधेरा छाता जाता। विपदाओं के झंझावत को कैसे बसंत बहार लिखूं मैं, बहुत सुंदर। कैसे बसंत बहार लिखूं मैं। जग में फैला तम का डेरा, जग में फैला तम का डेरा, कभी तो होगा नया सवेरा। रात अंधेरी कितनी भी हो, नैनों का विसार लिखूं मैं, नैनों का विसार। नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रात अंधेरी कितनी भी हो, नैनों का अभिसार लिखूं मैं। देखिएगा, पहले हमारे सामने जो दुश्मन था वो स्पष्ट दिखाई देता था, उसके तीर तलवार तोप के गोले हमें पता होता था। लेकिन आज जो दुश्मन है, विषमता का, विद्रूपताओं का, वैमनस्य का, दुर्भावना का, हमारे बीच छुपा हुआ है, हमें दिखाई नहीं देता। आज जो हमारी जंग है, आज जो हमारी लड़ाई है, वो हमारी अप्रत्यक्ष ताकतों से है। और ऐसे में कवि कुल की चिंताएं वाजिब हैं, जायज़ हैं। देखिएगा किस प्रकार के दुश्मन हैं और किस प्रकार उनसे हमें जंग लड़नी है। आज की जंग हमें हथियारों से नहीं लड़नी, आज की जंग हमें वोट की ताकत से लड़नी है, क्योंकि लोकतंत्र है। आतंकी के पक्ष में सेना पर हो प्रश्न, आतंकी के पक्ष में सेना पर हो प्रश्न, वीरों के बलिदान पर जिनको भाए जश्न। विषधर हैं आस्तीन के, उनके मन में खोट, कितने वादे ये करें अब न मिलेंगे वोट, कितने वादे ये करें अब न मिलेंगे वोट। तो इन दोहों के माध्यम से मैं दोहा सतसई के रचयिता, कई रचनाओं के रचनाकार, जमालपुर के हमारे हिंदी के प्रवक्ता राधे श्याम जी प्रीतम वरिष्ठ रचनाकार हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इस शब्द अनुष्ठान में अपने रचना पाठ से अपने शब्दों की वो आहुति दें। राधे श्याम जी प्रीतम। समस्त कवि बंधुओं को नमस्कार। शहीदों की पावन भूमि रोहनात को नमन करते हुए मैं अपने काव्य का आगाज करना चाहूँगा। भारत भूमि है वीरों की, संस्कारों का अद्भुत ठाव। भारत भूमि है वीरों की, संस्कारों का अद्भुत ठाव। शहर अनोखे यहाँ देखिए, देख लीजिए सुंदर गांव। शहर अनोखे यहाँ देखिए, देख लीजिए सुंदर गांव। देश प्रेम की खूब मिसालें, देश प्रेम की खूब मिसालें, वेद पुराणों का है शोर। शाम रंगीली सुबह सुहानी, हर मौसम मानो चितचोर, हर मौसम मानो चितचोर। और अरुणाचल के कांत सिरों पर प्रथम किरण का होता वास। अरुणाचल के कांत सिरों पर
प्रथम किरण का होता वास, अपनेपन का राज यही है, रिश्तों का मनहर उल्लास। राम यहीं पर श्याम यहीं पर, देव सभी का आंगन द्वार। राम यहीं पर श्याम यहीं पर, देव सभी का आंगन द्वार। पुण्य धरा का रूप यहीं पर, शोभित मन भावन श्रृंगार, शोभित मन भावन श्रृंगार। तुलसी कबीर की वाणी सुन, राधा मीरा का यह प्यार। तुलसी कबीर की वाणी सुन, राधा मीरा का यह प्यार। और गुरु नानक रविदास संत की वाणी अनुपम उपहार। दादू दयाल यहीं गाते थे, पावन मन भावन मन गीत। और गीता रामायण पढ़ो यहीं पर, पढ़ो महाभारत की रीत। और हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम, धर्मों का संगम है नूर। हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम, धर्मों का संगम है नूर। और भाईचारे का अमृत चखो, घृणा रहेगी मन से दूर, घृणा रहेगी मन से दूर। और भारत भूमि शील लिए है, भारत भूमि शील लिए है, धैर्य धरे होकर गंभीर। और साहित्य सरस अमर मनोहर, हरे मनों की प्रतिपल पीर, हरे मनों की प्रतिपल पीर। और राग रागनी मीत बनाए, कथा सिखाएं सुंदर रीत। राग रागनी मीत बनाए, कथा सिखाएं सुंदर रीत। और इतिहास बताए, किस्सा वह सबका लेता दिल जो जीत। द्रोणाचार्य श्री गुरु मिलते, एकलव्य सम प्यारे भक्त। द्रोणाचार्य श्री गुरु मिलते, एकलव्य सम प्यारे भक्त। और प्रेम अजब देखोगे प्रीतम, प्रेम अजब देखोगे प्रीतम, काट अंगूठा भूले रक्त। और अंबेडकर सरीस महापुरुष, और अब्दुल जैसे देख महान। अंबेडकर सरीस महापुरुष, अब्दुल जैसे देख महान। महाज्योतिबा फुले मानव, नारी सावित्री है शान। और वाल्मीकि बड़े कवि हुए यहाँ, वाल्मीकि बड़े कवि हुए यहाँ। महकाए हैं आज अतीत, और देव बिहारी घनानंद सुने, हर्षाए प्रेम भरी प्रीत, हर्षाए प्रेम भरी प्रीत। इसके बाद एक कविता नारी सशक्तिकरण पर सुनाना चाहूंगा। नारी अब अबलापन छोड़ो, सबला बनकर भरो हुंकार। नारी अब अबलापन छोड़ो, सबला बनकर भरो हुंकार। जो भी देखे तुच्छ नयन से, रणचंडी का लो अवतार। नारी अब अबलापन छोड़ो, सबला बनकर भरो हुंकार। जो भी देखे तुच्छ नयन से, रणचंडी का लो अवतार। चारों ओर दरिंदे बैठे, लाचारी पर करने वार। चारों ओर दरिंदे बैठे, लाचारी पर करने वार। बिजली बनके टूट पड़ो तुम, खंडित करो धरा का भार। नारी अब अबलापन छोड़ो, सबला बनकर भरो हुंकार। पीर पराई कौन समझता, अपनी ही करते जयकार। पीर पराई कौन समझता, अपनी ही करते जयकार। अपनी रक्षा खुद करनी है, नारी बलशाली साकार। शासन सत्ता मौन पड़े हैं, बिके हुए हैं ये अखबार। शासन सत्ता मौन पड़े हैं, बिके हुए हैं ये अखबार। दुर्गा देवी सी बन जाना, दुश्मन का करने संहार। नारी अब अबलापन छोड़ो, सबला बनकर भरो हुंकार। और अंतिम बंद है कि श्रद्धा प्रेम प्यार की मूरत, रिश्ते नातों का आधार। श्रद्धा प्रेम प्यार की मूरत, रिश्तों नातों का आधार। रक्षा इनकी करो सदा ही, पर सहना मत अत्याचार। जो लोग दबाना चाहें तुमको, रहो विरोधी हो तैयार। जो लोग दबाना चाहें तुमको, रहो विरोधी हो तैयार। फूलों बदले फूल चढ़ाना, शूलों को शूलों का हार। नारी अब अबलापन छोड़ो, सबला बन के भरो हुंकार। नारी अब अबलापन छोड़ो, सबला बनकर भरो हुंकार। बहुत सुंदर काव्य पाठ राधेश्याम जी प्रीतम। और वह आपने बहुत से विषयों को उठाया। आपने राजनीतिक विद्रूपताओं को, भ्रष्टाचार को, नारी शोषण को अपने शब्दों के माध्यम से आवाज़ दी। और देखिए, सबला बनकर भरो हुंकार। नारी के बारे में 2 पंक्तियां बोल रहा हूं, और इसके इन पंक्तियों के माध्यम से आमंत्रण दे रहा हूं सुरेंद्र सिंह जी सागर, जो युवा रचनाकार हैं, गज़ल लिखते हैं बहुत अच्छी सुंदर। और इनकी ख्याति है पूरे हरियाणा प्रांत में, न केवल गज़ल के क्षेत्र में अपितु नए रचनाकारों को मंच देने पर भी इनकी सारेगामा चैनल के माध्यम से बहुत बड़ी भूमिका है। तो देखिए, 2 पंक्तियों के माध्यम से आमंत्रण दे रहा हूँ। तुम्हें मिलेगा लौट कर,
तुम्हें मिलेगा लौट कर नफरत फितरत प्यार, औरत की खुददारियां रखती नहीं उधार, औरत की खुददारियां रखती नहीं उधार। सुरेंद्र सिंह जी सागर। आप सभी को प्रणाम और रुनात की इस पावन धरती को नमन करता हूँ और इसके दर्द को महसूस करते हुए चंद असार देखिए। मतलब कुछ यूँ है कि दर्द से दर्द नहीं आया मिटाना मुझको, दर्द से दर्द नहीं आया मिटाना मुझको, कैसे हंस लेते हो गम में भी बताना मुझको। दर्द से दर्द नहीं आया मिटाना मुझको, कैसे हंस लेते हो गम में भी बताना मुझको। तुमसे बिछड़ा तो भटकना ही मुकद्दर में रहा, तुमसे बिछड़ा तो भटकना ही मुकद्दर में रहा। मिल नहीं पाया कहीं और ठिकाना मुझको, मिल नहीं पाया कहीं और ठिकाना मुझको। और शेर है कि सोचते सोचते हैरान हुआ जाता हूँ, सोचते सोचते हैरान हुआ जाता हूँ। क्यों नहीं आया जमाने से निभाना मुझको, क्यों नहीं आया जमाने से निभाना मुझको। और माँ को समर्पित एक शेर। माँ की गोदी में बस एक दफ़े सर अपना रख लूँ, माँ की गोदी में बस एक दफ़े सर अपना रख लूँ। कोई लौटा दे अगर वक्त पुराना मुझको, कोई लौटा दे अगर वक्त पुराना मुझको। जख्म सीने पे नहीं पीठ पे खाए सागर, जख्म सीने पे नहीं पीठ पे खाए सागर। मेरे अपनों ने बनाया है निशाना मुझको, मेरे अपनों ने बनाया है निशाना मुझको। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर अशार सागर जी ने यहाँ प्रस्तुत किए। और देखिएगा, शायर वही होता है जो दर्द को महसूस करता है, अपने अल्फाज में ढालता है, जमाने के गम को अपना समझता है, बड़ा कोमल कांत शब्दावली में पिरो करके प्रस्तुत करता है। और हमारे मध्य हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और गर्व की बात है, इस गांव की इसी माटी में पले बढ़े ओम प्रकाश जी, यहीं पे जन्म हुआ और इनके पुरखों ने इस देश के लिए बलिदान दिया, वो हमारे मध्य उपस्थित हैं। और उनको मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रण दे रहा हूं इन शब्दों के साथ। इनकार करें तो डर लगता है, इनकार करें तो डर लगता है, इकरार करें तो डर लगता है। नफरत तो तुमसे करें ही कैसे, प्यार करें तो डर लगता है। क्या बात है। नफरत तो तुमसे करें ही कैसे। और ये पूरे के पूरे प्यार के काबिल हैं, सम्मान के काबिल हैं, इतने वरिष्ठ शायर हैं। और अहोभाग्य हमारा यह भी है कि आजकल इनका आवास रहना, व्यापार, विपणन, कृषि, पालन सब कुछ जो है गुजरात में है। एक ये संयोग है कि आज हमारे मध्य परिषद के मध्य ये उपस्थित हैं, तो उनको मैं आमंत्रण दे रहा हूं अपने रचना पाठ के लिए। श्री ओम प्रकाश जी। मंच को नमस्कार। आज मेरा सौभाग्य है, मेरी जन्मस्थली है, मुझे गर्व है कि मैं उस गांव का निवासी हूं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। और आज मेरा ये भी सौभाग्य है कि आज इन साहित्य परिषद की आज यहाँ गोष्ठी हुई है और बाई चांस में इधर आज उपस्थित रहा। तो मेरी एक रचना, इसमें मेरा यही एक छोटा सा दर्द है, एक छोटा सा गीत पहले आप लोगों के सामने रखूँगा। हो देश प्रेम जिनका सोया, आती हो बू गद्दारी की। हो देश प्रेम जिनका सोया, आती हो बू गद्दारी की। ईमान धर्म जिनका खोया, हर चाल चले मक्कारी की। ईमान धर्म जिनका खोया, हर चाल चले मक्कारी की। उन सत्ता के सरदारों से, उन सत्ता के सरदारों से, स्वच्छंद हुए गद्दारों से, जो बांटते नफरत भाइयों में, उन धर्म के ठेकेदारों से, जो बांटते नफरत लोगों में, उन धर्म के ठेकेदारों से। मानवता के हत्यारों से अब प्रीत लगाऊं कैसे, मानवता के हत्यारों से अब प्रीत लगाऊं कैसे मैं, उन्हें मीत बनाऊं कैसे, उन्हें मीत बनाऊं कैसे। था खौफ नहीं जिन्हें आंधी का, था खौफ नहीं जिन्हें आंधी का, जो तूफानों से खेले थे। जालिम के जुल्मों सितम सभी हंस हंस कर तन पर झेले थे। बिसरा झांसी की रानी को, बिसरा झांसी की रानी को, हम भूले हर कुर्बानी को। बिसरा झांसी की रानी को, हम भूले हर कुर्बानी को। आजाद भगत बिस्मिल रोए,
आजाद भगत बिस्मिल रोए, नेता सुभाष के दिल रोए। नेता सुभाष के दिल रोए, रोया बापू का वो नारा, अहिंसा परमो धर्म हमारा। रोया बापू का वो नारा, अहिंसा परमो धर्म हमारा। आज़ादी के दीवानों की, आज़ादी के दीवानों की, उन सम्मा के परवानों की, जो जान वतन पे वार गए, उन देश के वीर जवानों की। खंडित हुई आज मजारों पर ये फूल चढ़ाऊं कैसे। सूखे न पसीना माथों से, सूखे न पसीना माथों से, छालों की पीड़ा हाथों से, मेरे देश महान की कितनी रात कटे फुटपाथों पे। सूखे न पसीना माथों से, छालों की पीड़ा हाथों से, मेरे देश महान की कितनी रात कटे फुटपाथों पे। जो भूखे पेट आज सोया, जो भूखे पेट आज सोया, और नहीं सुरक्षित कल जिनका। 2 गज कपड़े के टुकड़े को तरसा हो पल पल तन जिनका। 2 गज कपड़े के टुकड़े को तरसा हो तन पल पल जिनका। जाने कब बीत गया बचपन, 25 की उम्र लगे 55। देखे नहीं रंग जवानी के, सपने परियों की रानी के। रोटी के लिए तरसते हूँ, रोटी के लिए तरसते हों, आंसू दिन रात बरसते हों। रोटी के लिए तरसते हों, आंसू दिन रात बरसते हों। जीना भी पाप लगे जिनको, जीना भी पाप लगे जिनको, जीवन अभिशाप लगे जिनको। उन भूखे और लाचारों को, उन भूखे और लाचारों को, मानव के मात्र आकारों को, देश प्रेम के रस में डूबे गीत सुनाऊं कैसे। बहुत दर्द लिखा है। देश प्रेम के रस में डूबे गीत सुनाऊं कैसे मैं, उन्हें धीर बंधाऊं कैसे। और अब इसका समाधान भी हमें 4 लाइनों में लिखा है। अब आंखें हमें खोलनी होंगी, अब आंखें हमें खोलनी होंगी। डाकू चोर उचक्के ढोंगी, जिन्हें ज्ञात नीति का सार नहीं है, चला रही सरकार वही। जो जूतों के हकदार नहीं, सिक्कों से तोले जाते हैं। जो जूतों के हकदार नहीं, सिक्कों से तोले जाते हैं। बहका कर भोली जनता को सत्ता हथिया ले जाते हैं। बहका कर भोली जनता को सत्ता हथिया ले जाते हैं। सम्मान शहीदों को ना मिले, सम्मान शहीदों को न मिले। जहाँ प्यार मुरीदों को न मिले, जहाँ प्यार मुरीदों को न मिले। उसे कैसे कहूँ आज़ाद वतन, जहाँ न्याय गरीबों को न मिले। उसे कैसे कहूँ आज़ाद वतन, जहाँ न्याय गरीबों को न मिले। नफरत की आग में जलते हों घर, नफरत की आग में जलते हों घर। कर्ज में डूब मरे खेतीहर, कर्ज में डूब मरे खेतीहर। भूख से मरे शिशु के शव पर 4 टके का कफन डालकर। दानवीर कहलाने की ये रीत निभाऊं कैसे मैं, इसे जीत बताऊं कैसे। बहुत खताओं का हिसाब रख लेना, बस खताओं का हिसाब रख लेना, बस खताओं का हिसाब रख लेना। फिर सजा कुछ भी जनाब रख लेना। बहुत बढ़िया जी। बस खताओं का हिसाब रख लेना, फिर सजा कुछ भी जनाब रख लेना। आंसुओं को बेलगाम रहने दे, आंसुओं को बेलगाम रहने दे। तू समंदर पे रकाब रख लेना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसुओं को बेलगाम रहने दे, तू समंदर पे रकाब रख लेना। बस खताओं का हिसाब रख लेना, फिर सजा कुछ भी जनाब रख लेना। और अगला शेर है, लोग पूछेंगे सवाल भी तुमसे, लोग पूछेंगे सवाल भी तुमसे। एक वाजिब सा जवाब रख लेना। लोग पूछेंगे सवाल भी तुमसे, एक वाजिब सा जवाब रख लेना। और यूं नहीं इल्जाम याद रहते हैं, यूं नहीं इल्जाम याद रहते हैं। एक गुनाहों की किताब रख लेना। यूं नहीं इल्जाम याद रहते हैं, एक गुनाहों की किताब रख लेना। और शेर है कि गर जमाने से नजर मिला न सको, गर जमाने से नजर मिला न सको, तो चेहरे पे नकाब रख लेना। बहुत तो मुंह छुपाने को नकाब रख लेना। और आखिरी शेर है कि बगल में
खंजर न देख ले कोई, हाँ। बगल में खंजर न देख ले कोई, हाथ में दिलबर गुलाब रख ले। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। और देखिएगा हमारे बीच एक युवा शब्द के साधक बैठे हैं सुभाष पूनिया जी, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो अपने काव्य पाठ से इस यज्ञ में अपनी आहुति दें। सुभाष पूनिया जी। माँ मैं भगत सिंह बनूंगा, बहुत हो रहे इस जुल्म किसाना पे, मैं इनके खातर लड़ूंगा। लागदानी मोल फसल का मंडिया में इनती अंदाता कर्ज में डुबोया है, एक सीधे साधे बालक कर इनती दिल में बीज क्रांति का बोया है। खून ना खोल रजिन शब्दात है, पुनिया बोल लिखण का फायदा के, क्रांति तो क्रांति हो अगर सब तो फिर कम के और ज्यादा के। घड़ी मुश्किल तो मिली थी माँ आज़ादी, मैं फिर तो गुलाम मरण नहीं दूंगा। जरूरत पड़ी जाए इस आंदोलन में, मैं फिर फांसी का फंदा चूम लूँगा, मैं फिर फांसी का फंदा चूम लूँगा। माँ मैं भगत सिंह बनूंगा, बहुत हो रहे जुल्म की सन्ना पर, मैं इनके खातर लड़ूंगा, मैं इनके खातर लड़ूंगा। धन्यवाद। अध्यक्ष रचना पाठ से पहले हमारी इस काव्य गोष्ठी का संचालन कर रहे डॉक्टर मनोज भारत जी, जो अखिल भारतीय साहित्य परिषद के प्रांतीय संगठन मंत्री हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना कविता पाठ यहाँ और प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद आचार्य जी। वैसे मैं बीच में बहुत बोल चुका हूँ। संक्षिप्त सा रचना पाठ एक भूमिका के साथ कि आजकल जो है बड़े कुछ मानवता के तथाकथित पैरोकार आतंकवादियों के पक्ष में शांति के लिए, समझौतों के लिए दबाव बनाते हैं, तो उस विषय को लेकर के मेरा सीधा आह्वान सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हमारे नेताओं से और आम जनता से, वीर तने तू भारत माँ का तज प्रमाद, बांखें खोल दशों दिशा में दावा नल है, जयती जय जय रणचंडी बोल। दया हिंसा ममता करुणा के अप उपदेशों को बंद करो, रूप रस रमणीय रंगों के सब कविताई के छंद धरो, बंद करो शहनाई स्वर वे तज मधुर मिलन की रातों को, सुनो गौर से शंखनाद को, ढोल नगाड़े की थापों को, उठा सुदर्शन दौड़ पड़ो गर दौड़े रक्त शिराओं में, जब मात्रा ही माम करती हो क्या रखा रास कथाओं में। शरशैया को हो जा तत्पर मंजुल मुख मत करो मखोल, वीर तने तू भारत माँ का तज प्रमाद बांखें खोल, वीर तने तू भारत माँ का तज प्रमाद बांखें खोल। देखिए हमारा अतिथि देवो भव सूत्र रहा है, और हमने जो भी आया, दुश्मन भी हमारी शरण में आया, उसको हमने आश्रय दिया है, संरक्षण दिया है। लेकिन दुश्मन ने हमारे साथ क्या किया, कुछ उदाहरण मैं श्रोताओं के सामने रख रहा हूँ। देखिएगा, हैं युगों युगों के अमिट लेख, देखो अपना विगत इतिहास, दया दान देकर दुष्टों को किया हमने अपना ही नाश। मीर जाफर जयचंद लोधी कितना महंगा जीवन दान, भेंट चढ़े थे सभी सूरमा बचा न पाए फिर भी आन। था डच हूण कुषाणों ने कब रखा जय मोर इनके मान को, शरणागत थे जिन शरणों में लूटा उसी की शान को, निर्भय होकर शस्त्र उठा ले सभी संधियां कर दे गोल, वीर तने तू भारत माँ का तज प्रमाद बांखें खोल। और देखिएगा चुप्पी शांति कितनी हो, इस पर एक पद के माध्यम से, और यह मैं पद अर्पित कर रहा हूँ आज रोहनात की मिट्टी को, हमारे नेताओं के सामने जो स्वर जाना चाहिए उस स्वर के लिए। चुप्पी चुप्पी कितनी चुप्पी, चुप्पी चुप्पी कितनी चुप्पी, तुम कब तक इसको धारोगे, शांति शांति कितनी शांति, तुम कब तक इन पर वारोगे। बातें बातें कितनी बातें, कितना इनको समझाने को, कब तक भेजोगे शांति दूत इनके चरणों में ठुकराने को। बांध शब्द का छलक रहा है, बांध सब्र का छलक रहा है, नेत्र अपना तीसरा खोल, वीर तने तू भारत माँ का तज प्रमाद बांखें खोल, दशों दिशा में दावा नल है, जयती जय जय रणचंडी बोल। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे ओज और तेज के सशक्त हस्ताक्षर, जिनकी कविताएं अग्निधर्मा हैं, हनुमान प्रसाद जी अग्निमुख लाल किले की प्राचीर से जिन्होंने काव्य पाठ किया है, आज रोहनात की शहीदों की भूमि पर उसी कूप के पास से उस बरगद की छाँव के तले काव्य पाठ करेंगे, जहाँ पर अनेक शहीदों को उनकी निर्मम हत्या की गई थी, उन्हें फांसी पर लटकाया गया था। आदरणीय हनुमान प्रसाद जी अग्निमुख। अखिल भारतीय साहित्य परिषद की साहित्य संवर्धन यात्रा ने
आज ये सौभाग्य प्रदान किया कि रोहनाथ की उस ऐतिहासिक पावन धरती और वह ऐतिहासिक कुआं जो किसी भी अयोध्या, मथुरा, काशी और हरिद्वार से कम नहीं है, जहाँ पर 1857 की क्रांति में गांव के हजारों बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चों ने अपनी जान बचाने के लिए इसमें कूद करके अपनी आहुति दी और वो ऐतिहासिक वट वृक्ष क्रूर अंग्रेज़ों ने गांव के सैकड़ों लोगों को जिंदा फांसी पर लटका दिया था। उस भूमि को आज नमन करने का और उस धरती की मिट्टी को माथे से लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस मिट्टी के सम्मान में, उन शहीदों के सम्मान में दो पंक्तियाँ। जिसकी रगों में खून हो सचमुच अपने बाप का, रुक कभी सकता नहीं जब वक्त हो बलिदान का, पर बासी कढ़ी में दोस्तों उबाल आ सकता नहीं, ना मर्द नपुंसक हिजड़ा जोश खा सकता नहीं, और जिसको गैरों का थूक भी मीठा हो माँ के दूध से, जननी जन्मभूमि के वो काम आ सकता नहीं, जननी जन्मभूमि के वो काम आ सकता नहीं। पर उनकी थी रग रग में सोले, पर उनकी थी रग रग में सोले, वे लाल लहू के धारे थे स्वाभिमान के शंखनाद, वे आज़ादी के हलकारे थे। वे दुनिया को दिखा गए, वे दुनिया को दिखा गए क्या चीज जवानी होती है, और देश धर्म पर मिटकर ही अमिट कहानी होती है, देश धर्म पर मिटकर ही अमिट कहानी होती है। और भले ही हमें देश के लिए मिटने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ आज की पीढ़ी को, लेकिन देश के जीने के लिए हम अपना कर्तव्य जो है वो जरूर पूरा कर सकते हैं। और आज हमें इस मिट्टी से ये प्रेरणा मिलती है। वो आज कुछ नौजवान भी गांव के बैठे हुए हैं, इसलिए विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, देश के खातिर जिएंगे, देश के खातिर जिएंगे, देश के खातिर मरेंगे, देश के खातिर जिएंगे, देश के खातिर मरेंगे, हम सभी के हृदय में ये भाव होना चाहिए। देश के खातिर जिएंगे, देश के खातिर मरेंगे, हम सभी के हृदय में ये भाव होना चाहिए। कर सकूं कुछ देश हित में, कर सकूं कुछ देश हित में कब मुझे अवसर मिले, कर सकूं कुछ देश हित में कब मुझे अवसर मिले, हर समय हर वक्त इतना चाव होना चाहिए। मैं करूं या और कोई, मैं करूं या और कोई, देश हित का राष्ट्र हित का काम होना चाहिए। मैं करूं या और कोई, देश हित का राष्ट्र हित का काम होना चाहिए। मैं मिटूं 100 बार बेशक, मैं मिटूं 100 बार बेशक, नाम तक मेरा रहे न, अमर मेरी मातृभू का नाम होना चाहिए, अमर मेरी मातृभू का नाम होना चाहिए। धन्यवाद।